एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे हैं, मैं भी ठीक हूँ। और मैं जैसे ही बोलना शुरू करती हूँ ना वैसे ही ये भी बोलना शुरू करता है साथ में। देखो मम्मा, देखो इनको दिखाओ। लो देखो मेरे माधव ने क्या बनाया। देखो मैंने माधव को बोला कि पढ़ाई कर ले, है स्कूल की तो आज से छुट्टियाँ पड़ गई, तो मैं बोल रही हूँ पढ़ाई कर ले। तो पढ़ाई के नाम पे देखो ये कर क्या रहा है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो स्वास्तिक बना रहा है, स्वास्तिक बना रहा है। मेरा तो मम्मा मेरा तो काला भी नहीं। हाँ तो अभी बताती हूँ आप लोगों को। अंजू गई है घर क्योंकि स्कूल की पड़ गई हैं छुट्टियाँ और चली गई है वो। मैंने उसका ये जम्बोला पहन लिया, आज वो नहीं है ना घर पे, जैसे आपने देखा होगा अंजू को पहनते हुए, ये अंजू पहनती है। और लेकिन पता है क्या हुआ, सुबह उठी मैं, उठने के बाद मुझे इतना चक्कर आया क्योंकि तबीयत ऐसी रहती है। और मुझे मालूम है, मैं हर व्लॉग में यही बोलती हूँ कि तबीयत देखो, सिंक पे इतने बर्तन पड़े हुए हैं लेकिन मैं अभी तक नहीं धोई हूँ, है क्योंकि उठ के मैं आ गई हूँ दिखाने के लिए आप लोगों को। लेकिन तबीयत इतनी ख़राब है मेरी कि मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है कि मैं कोई काम करूँ। ऐसा लगता है जैसे कि काम अपने आप से हो जाए, काश कोई मेरे पे जादू की छड़ी होती और मैं सारे काम अपने आप से कर लेती, पर क्या कर सकते हैं, करना तो खुद ही है। सुबह उठ के मैंने आज पोछा भी नहीं लगाया और बस बैठ के खाया था थोड़ा सा। उठी थी मैं लेट थोड़ा सा, तो जब तक माधव अपना काम कर रहा है तब तक मैं जो है इसको अनार छील के दे देती हूँ क्योंकि वीकनेस तो बहुत ज़्यादा हो रही है। बर्तन धोऊंगी बाद में, पहले मैं अनार छील लेती हूँ। थोड़ा अनार खाएंगे तो अच्छा लगेगा। दाने कटोरा ले लेती हूँ, दाने निकालती हूँ इसमें अनार के। माधव इससे मैंने कहा खाएगा करके, लेकिन मना करता है ये लड़का। माधव अनार खाओगे? नहीं, गंदी बात है, मैं दूँगी खाना तो। नहीं बेटा, खाना तो पड़ेगा ही। फ्रिज भी मैंने बंद कर रखा है। मैंने ना ये देखो, ये केला है और एक ही दिन में दाग दगीला हो जाता है, गिर भी गया वो एक हाथ से फ़ोन पकड़ने के चक्कर में। तो मैं इसको सोच रही हूँ ना, इससे जब हम इसका इस्तेमाल खाने में तो कर ही सकते हैं और साथ में हम बालों में भी लगा सकते हैं, फेस पे भी लगा सकते हैं इसको, लेकिन मैं करती नहीं, ये झमेला अच्छा नहीं लगता मुझे। और वैसे फेस पे तो मैं कभी कभी लगा लेती हूँ, लेकिन बालों में मैंने आज तक नहीं लगाया है। लेकिन मैंने बहुत सारी वीडियोस में भी देखा और मुझे मालूम भी है कि केला जो है वो स्किन के लिए भी अच्छा है और हमारे बालों के लिए भी। क्या बेटा इसको खोल दे। चलो मैं ही खोल लेती हूँ। तो इसमें से हम एक अच्छा सा सुंदर सा अनार लेके पहले मैं इसको धो लाती हूँ, इसको धो लाती हूँ। उसके बाद काफ़ी एक खाता तो है नहीं लड़का भी, 2 अनार छील लेती हूँ, धो के ले आती हूँ इसको अच्छे से धो के तब, क्योंकि पता नहीं कैसा हो रहा होगा, फिर दाने वाने निकल जाएंगे। मैंने छील लिया है और माधव खा नहीं रहा है तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इसी बात पे। देखो वो अभी ना पढ़ाई में लगा हुआ है। माधव खा लो बेटा, इससे पता है ब्लड बनता है। ठीक है लाओ। हाँ खाओ फिर। आप ही खाए जा रहे हो, मुझे नहीं खाना है। मैं चम्मच ला रही हूँ, उससे खाना। बहुत मेहनत करनी पड़ती है बच्चों के साथ में, उन्हें समझाने के लिए कि बेटा खाया करो। वैसे तो खैर मैं बहुत बड़ी वाली आलसी हूँ, मैं खुद ही नहीं खाती, चीज़ें पड़ी रहेंगी सड़ती रहेंगी लेकिन मैं नहीं खाऊंगी। पर यह कभी कभी ज़्यादा वीकनेस लग रही है ना, तो उठ के फिर खाना ही पड़ता है। लो लाओ मम्मा, खाओ। तो मैं यहाँ पर, लो रुको मैं खिलाती हूँ ना। बच्चा मज़ा आ रहा है, ये इसको खाना, ठीक है सारा खा लो, इतने में खाना बना लेती हूँ। सारा खाना सब खा लो। नहीं, मम्मी भी खा रही है। तो टाइम भी हो गया। सुबह नाश्ते में तो हमने लेट उठ के नहाई धोई और नाश्ता किया। मम्मी पापा कह के गए थे कि हम लोग शाम को आ जाएंगे या फिर कल आ जाएंगे, हाँ, लेकिन वहाँ फंस गए वो लोग। अब वहाँ इतने दिन हो गए हैं, 15-20 दिन ज़्यादा ही हो गए हैं मेरे ख्याल से, काफ़ी दिनों से। या तो हम जाएंगे या फिर अपने आप आएंगे, एक साइड नहीं है। जैसे
क्या होता है। लो खा लो, मैं खाना बना लूँ अपने। माधव खा लो बेटा। खाओ। देखो गंदी बात है बेटा, खा लो, ये अच्छा होता है, इससे स्ट्रांग बनते हैं, पता है आपको। स्ट्रांग नहीं बनना है, पूरा आ करो, मुँह खोलो। गलत बात नहीं, बैठ बैठ रखने रख दी है मैंने। और देखो ये माधव अभी भी नहीं खा रहा है, और मैं इधर तो वही काट लेती हूँ। आज बनाऊँगी तोरी की सब्जी। मम्मा हाँ बेटा, सॉरी। तोरी और चावल। तुम तब तक इसे खा लो बेटा, फिनिश कर दो। मम्मा ये तोरी बना रही है। चावल मैंने चढ़ा दिए हैं पहले, मैंने कहा जल्दी से बन जाएंगे, उसके बाद मैं ये सब्जी छोड़ दूँगी। फिलहाल तोरी बनाई। टाइम में हम लोग सो गए थे दिन में, और अभी शाम का मतलब रात हो गई है समझ लो। पूजा मैं कर चुकी हूँ, और माधव के लिए खीर बनाई है। देखो मैं नहीं खा मैं बेटा खीर खाएगा, मैं बेटा, अभी मैं बेटा खीर खाएगा। क्यों? अभी तो तुम कह रहे थे खीर खाऊंगा। बताओ, टेस्ट करके देखूं कैसी है। लाइट आ गई। कैसी है? अच्छी नहीं है? नहीं है अच्छी? चलो भाई, अच्छी नहीं लग रही है इसको, तो हम खीर को रख देते हैं। कह रहा नहीं खा रहा मैं, कोई बात नहीं, विराज को ही खिला दूँगी, आएगा फ्रिज में रख देती हूँ। विराज कल आएगा तो उसे खिला देंगे। हैं? बताओ फिर कैसी है? अच्छी इधर आके बताओ। अच्छी। आओ फिर लो। मुँह इसी में लाओ बेटा, अब खा लो अपने आप, ठीक है? अपने आप खा लो। इतना ज़्यादा दुख हो रहा है ना मुझे एक न्यूज़ पढ़ के आज। वैसे तो खैर मैंने कल भी मेरे सामने वीडियो आई थी और मैं देख रही थी, लेकिन आज मैंने डिटेल्स में देखा। कल तो मैं इग्नोर कर दी थी, लेकिन फिर भी मैंने आज देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा कोलकाता वाला कांड देख के, सुन के। आज वीडियो मेरे एक सामने आई कोलकाता वाली की, कोलकाता में जो एक लेडी डॉक्टर के साथ हुआ, उसको देख के, उसको पढ़ के ना इतना ज़्यादा दिल में इतना ज़्यादा दुख हुआ, इतना ज़्यादा, हद से ज़्यादा दुख हुआ। और ये हमारे समाज को हो क्या गया है ये मतलब कहाँ से आते हैं ऐसे दरिंदे, कहाँ से इतने घटिया लोग, और आखिर उन्हें जन्म कौन देता है, उनको ये दुनिया में लाता कौन है। मतलब ये देखो कि माँ बाप अगर अच्छी परवरिश भी कर रहा है ना, तो भी ये जो दाग लगता है वो माँ बाप के नाम पे ही लगता है। क्योंकि कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चों के, अब मैंने पता है जब उनका जो इसमें मुजरिम जो पकड़ा गया है, मैंने जब उसकी माँ का इंटरव्यू देखा तो उसकी माँ को बिल्कुल भी इतना साबिर शिकन नहीं है मेरे लड़के ने क्या किया। मतलब मैं उसको देख के एकदम शॉक्ड। उसके 4 बता रही है, 4 बेटियाँ, मेरी एक बेटा, और उसमें उस 4 बेटियों में कह रही थी शायद 2 की मौत हो गई है, और 2 बहनें मर चुकी हैं उसकी, और क्या कहते हैं बाप भी मर चुके हैं। लेकिन जब वो बोल रही है, जो बयान वो दे रही है, जो भी वो बात कर रही है, उसमें कहीं भी उसका ये नहीं लग रहा था कि उससे कोई दुख है, उसको कोई शर्मिंदगी है, ऐसी बात थी वो। अब देखो ना, मेरा जो केस था इसमें भी ऐसे ही लोग हैं किरदार में, कि पूरे परिवार ने जो भी मेरे साथ किया, और उनका सबसे पहला जो उनका शुरुआत हुई थी वो उनके बेटे से हुई थी, क्योंकि वो उनका जो बेटा था वो मुझे परेशान करता था। तो जब उसकी शिकायत लेके मैं मेरे पति गए थे, तो उसके माँ बाप ने उसका साथ दिया। माधव 1 मिनट रुक जाओ, माधव 1 मिनट रुक जाओ, और उसका साथ दिया, है ना। और ये मतलब एक तरह से उसको कुछ नहीं कहा, और ना ही ये कहा कि हाँ ये तूने गलत किया। तो क्या होता है जब माँ बाप ये हरकत करते हैं, जब अपने बेटे का करतूत पता होता है, उसके बावजूद भी उसको सह देते हैं और कहते हैं हाँ बेटा कोई नहीं, तूने कुछ गलत नहीं किया, तो बच्चे और ज़्यादा उछलते हैं। अब वही चीज़ हुई मेरे साथ, मेरे जो केस में हुआ है ना, मेरे साथ भी यही हुआ है कि उस लड़के ने मेरे साथ जो भी किया, उस चीज़ को उसके माँ बाप ने कभी ये नहीं कहा तूने कुछ गलत किया, ठीक है, उसका साथ देते रहे। और लास्ट में क्या हुआ, मेरे पति को मार दिया उन लोगों ने। उसके बाद भी मुझ पे आरोप लगते हैं, मेरे को गलत ठहराते हैं कि मैं गंदी हूँ, मैं गलत हूँ, मैं एक गलत औरत हूँ, है ना, ऐसे। तो इस तरह से कि बर्ताव, इस तरीके की बातें होती हैं, और अफवाहें फैलाई जाती हैं कि मैं गंदी हूँ, मैं गलत हूँ, है ना। लेकिन उस चीज़ को नहीं देखा कि वो लोग क्या हैं, कैसे हैं, खुद का गिरबान नहीं झाँका। तो यहाँ पर माँ बाप की गलती है। बहुत से माँ बाप हैं जो अच्छी परवरिश अपने बच्चों की करते हैं। बहुत से माँ बाप होते हैं कि अगर बच्चा गलती करता है, उनको शिकायत आती है तो अपने बच्चे को कहते हैं। लेकिन वो लोगों का वो परिवार ऐसा परिवार है कि
उन्होंने अपने बच्चे की कोई गलती नहीं देखी, गलती बस उसकी गलतियों पे पर्दा डालते रहे, उसको साथ देते रहे और आज कातिल हो गए, वो पूरा परिवार कातिल हो गया। ऐसे माँ बाप निकले, ऐसी उनकी परवरिश निकली। तो आज जब मैं न्यूज़ देखी मैंने ना, तो मुझे यहाँ पर वो अपना सीन याद आ गया ये कि कैसे कैसे लोग पड़े हैं दुनिया में, उन्हें डर नहीं लगता भगवान से कि वो इतना गलत कर रहे हैं किसी के साथ में, और फिर ये उम्मीद से अपना सर उठा के जीना चाहते हैं कि हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। पर क्या है कि सबका वक्त एक सा नहीं होता है। कभी किसी के साथ तुम गलत कर रहे हो और तुम सोचो कि हमारे साथ कभी गलत नहीं होगा, भगवान सब देख रहा होता है और ये सज़ा ज़रूर मिलेगी। बस ये है कि कानून व्यवस्था थोड़ी हमारे यहाँ की बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर ये ठीक हो जाए ना तो शायद इतना क्राइम ना बढ़े। बस यही है कि इसी का अफसोस होता है कि कानून व्यवस्था बहुत ख़राब है, कुछ नहीं होता है। मैंने वीडियो देखी, मेरे को तो बस ये समझ लो उस टाइम से मैं सोच में हूँ, सर का दर्द नहीं जा रहा है कि कितनी हैवानियत की गई, उसके साथ में क्या हुआ, कैसे हुआ। ये राक्षसों को इतना भी वो नहीं होता कि हमारे घर भी माँ बहनें होती हैं, हमारी भी लड़कियाँ हैं, बच्चियाँ हैं, कोई डर नहीं होता इनको। लेकिन बस वही है कि भगवान जिस दिन इन लोगों को भी सज़ा देगा, क्योंकि जो चीज़ ये लोग किसी और के साथ करते हैं ना, वो एक ना एक दिन इनके साथ भी ज़रूर होती है और ज़रूर होगी। इनके परिवार के साथ, इनकी बहनों के साथ, माँ के साथ, बच्चियों के साथ। मतलब वो ये सोचते हैं कि हमारे साथ कोई बुरा नहीं करेगा। और एक चीज़ और मैं आप लोगों से शायद शेयर करती हूँ। हाँ बेटा, जैसे मेरे पति का जो मैंने अभी लास्ट वीडियो डाली थी, 10 तारीख को मैंने वीडियो डाला था। इसके बाद मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाई क्योंकि मेरा मन ही नहीं कर रहा था और मेरी हालत भी ऐसी नहीं थी कि मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँ कुछ बात पर, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे अंदर से मैं बहुत ज़्यादा कभी कभी टूट जाती हूँ, हिम्मत हार जाती हूँ इस वजह से। और काफ़ी मतलब ऐसा होता है, मैं सोच में पड़ी रहती हूँ, सोचती रहती हूँ ये ऐसा पता नहीं, मतलब बहुत सारी दिमाग में ऐसी ऐसी सोचें चलती हैं जिसका मेरे को फिर समझ में नहीं आता। और मैं सोचती हूँ कि मैं बनाऊँ वीडियो रोज़ रेगुलर करूँ, लेकिन नहीं होता मुझसे, क्योंकि मेरा जो भी मेरे साथ हुआ है, जो चल रहा है, मेरी लाइफ जो चल रही है ना, वो इतनी डिफ़िकल्ट है, इतनी आसान नहीं है। लगता है कि मैं हँस रही हूँ, बोल रही हूँ, लगता है सब सही है, लेकिन अंदर से मैं बहुत ज़्यादा मतलब उस चीज़ को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मुझे क्या फ़ील होता है। तो अभी 10 तारीख को मैंने जब वीडियो डाली थी, मेरे हस्बैंड का जो था 1 साल हो गया था, आने थे कोई बात नहीं भी करते हैं। तो 10 साल मतलब 10 तारीख को एक पूरा 1 साल हो गया जब मैंने वो वीडियो डाली। और उसके बाद तो इससे पहले भी मैंने जो वीडियो डाली थी, कुछ यादें थी मेरी उसमें, तो उसमें क्या होता है कि मुझे नेगेटिव कमेंट आते हैं और नेगेटिव कमेंट में यही आता है कि क्या कहते हैं, बहुत ड्रामा करती हूँ, मैं ड्रामा करती हूँ, मेरा पति मर गया, अब मैं ड्रामा कर रही हूँ, मैं तो जो भी मतलब अपना दुख अगर सुनाऊँगी ना, वो एक ड्रामा ही होगा। मैं चाहती हूँ भगवान ऐसा ड्रामा सबके उन घरों में ज़रूर हो जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, ये ड्रामा उनके घर भी हो। अगर तुमको मेरा ये ड्रामा लगता है ना, तो मैं चाहती हूँ तुम्हारे घर भी हो। और ये जो कमेंट आया ना, मुझे ये बिल्कुल मैं कह सकती हूँ 100% ये मेरे ससुराल पक्ष की तरफ से था। ससुराल मतलब मेरे ससुराल नहीं, मैं ये नहीं कह रही मैं ससुराल की तरफ से सब लोग गलत हैं ना, सब गलत नहीं है, ऐसा मैं नहीं कहूँगी बिल्कुल भी। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको मैं गलत दिखती हूँ, जिनको ये लगता है इसका मेरा दुख, जिनको पता लगता ही नहीं है कि मैं बहुत दुखी हूँ, या मतलब मेरे साथ ये जो हुआ है ये बहुत बड़ी घटना है, किसी को ये महसूस नहीं होता। तो इसकी सज़ा भी भगवान दे रहा है। ये देखो भगवान का जो न्याय है ना, कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा शुरू होने लगता है, क्योंकि अब मैं मुँह से नहीं बताऊंगी कि कुछ हुआ है ऐसा, लेकिन हाँ कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे कि ये बहुत सारे लोगों का ये कहना हो रहा है कि मेरे हस्बैंड जो मरे उस दिन 9 अगस्त की रात को पिछले साल 2023 में, और उनको मार दिया गया, घर में घुस के उनको मार दिया गया। तो उससे पहले ही मतलब वही महीना, सोचो वही महीना और वही टाइम, और ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं ना मेरे गांव में, मेरे ससुराल में, कि उससे मुझे एक उम्मीद जगी है कि कहीं ना कहीं देर है अंधेर नहीं है, न्याय ज़रूर होगा। और बस मैं अब इस इंतज़ार में हूँ कि वो न्याय मुझे कब पूरी तरह से मिलता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे संकेत मिलने लगे हैं उस गांव में, ऐसी घटनाएं होने लगी हैं कि जिससे कि समझने वाले समझ जाएंगे मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। बाकी खुल के मैं कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि सब ऊपर वाले का है जो भी है। इसमें हम मनुष्यों का कोई औकात नहीं है कि हम लोग कुछ कर रहे हैं या हमने मतलब बद्दुआ दे दी, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले का होता है जो भी होता है। तो बस कहीं ना कहीं मुझे इस चीज़ का भगवान है, भगवान का न्याय है, मैं जानती हूँ। और तो
बहुत सारे लोगों ने मेरी खिल्ली उड़ाई है, बहुत सारे लोगों ने मेरा मजाक बनाया है, बहुत सारे लोगों को लगता है इसका दुख कोई दुख नहीं है। तो कोई बात नहीं है, मेरा दुख कोई दुख नहीं है। लेकिन हाँ, जो लोग भी अपने परिवार के अपने सदस्यों को खोएंगे, होते जाएंगे आज के बाद, उनको एहसास होगा किसी अपने का दुख क्या होता है। कोई अपना जब हमसे चला जाता है, हमसे छीन लिया जाता है हमारे साथ, फिर वो कभी हमें दिखाई नहीं देता है, हमारे साथ नहीं होता है, तो वो दुख क्या होता है उसको वही लोग समझेंगे जिनसे उनका अपना छीन लिया। तो और मेरा दुख मत समझो मेरा दुख। मुझे नहीं है किसी के ये कि मेरा दुख समझो तुम लोग। मुझे नहीं है ज़रूरत तुम्हारे दुख की और तुम्हारे फ़िक्र की, तुम्हारे इस चीज़ की कि क्या कहते हैं इसको बहुत दुख है, इसके साथ में गलत हुआ है। मुझे तुम लोगों की मैं मोहताज नहीं हूँ इस बात की कि तुम मेरा शोक मनाओ कि भाई इसके साथ बहुत गलत हुआ है। कोई बात नहीं है, सब भगवान देख रहा है, न्याय वही करेगा। और बस मैं तो इसी चीज़ पे हूँ कि मेरा भगवान ज़रूर सुन रहा है, ज़रूर देख रहा है। बाकी चीज़ें बहुत सी ऐसी हो रही हैं, सामने आ रही हैं, जिससे कि महसूस हो रहा है कि भगवान हैं आज भी। और कितना ही कोई बुरा कर ले, लेकिन एक दिन उसके साथ भी वही सब होना ज़रूर है जो कि उसने किया है। तो मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ और लाती रहूँगी और आगे आपसे चर्चा करूँगी अपनी पूरी ज़िंदगी की कहानी, अपने बारे में, और अपना मतलब ये चीज़ें सब चीज़ें चल रही हैं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो आगे भी हम बने रहेंगे इस चीज़ के लिए। तो मैं बस आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो लोग भी मेरे चैनल पे नए आए हैं वो मेरे को सपोर्ट करें, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे थोड़ा सा हिम्मत दें, आगे बढ़ाएं मुझे। और अभी आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।